आप सभी को साइंस क्यूब फॉर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम कोई आज स्टडी के रिगार्डिंग वीडियो नहीं लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लेकर आए हैं कि जो हमको खुद शर्म आ रही है कि हम इसके खिलाफ कैसे वीडियो बना सकते हैं। वो और कोई नहीं, हमारा महान बोर्ड दैट इज़ सीबीएसई है। सीबीएसई आजकल अपने आप को इतना नीचे गिराते हुए जा रहा है, इतना गिराते हुए जा रहा है कि कभी-कभी हमको भी शर्म आती है कि क्या ये बोर्ड जो करोड़ों युवा हमारे कंट्री के करोड़ों युवा को फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्या ऐसा मिस्टेक कर सकता है? और जैसा कि हमने 12th बोर्ड में रिजल्ट देखा और ये जो मतलब हुआ है वो 10th स्टूडेंट पे भी ये अगले सेशन में हो सकता है। वो कैसे? सो जानते हैं। वो कैसे? तो इस मतलब इस वर्ड से आप समझिए कि सीबीएसई प्लान कर रहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो कॉपी चेक करने का मेथड आया, उसको इम्प्लीमेंट करेगा किस पे? 10th पे भी एज़ वेल एज़ 12th, जैसा कि 12th में क्या किया गया है। और आप याद रखिएगा कि जो 12th में किया गया है, जिसके कारण इस वर्ष 12th में जो फेल होने का रेशियो है, वो कितना परसेंट हुआ? तो 9%। 9% स्टूडेंट हैं, जो इस वर्ष क्लास 12th में फेल किए हैं, जो कि एवरेज मतलब पिछले ईयर या फिर एवरेज की बात करें तो एवरेज जो होता था वो मात्र 3% होता था। 3% होता था, लेकिन अब कितना हुआ? 9%। कितना ज़्यादा है? 6% स्टूडेंट का। और ये सब होने का रीज़न क्या चीज़ है? तो ओएसएम मेथड। ओएसएम मेथड तो 10th वाले स्टूडेंट को भी अभी से मतलब केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा कि आपका भी जो आगे कॉपी चेक होने वाला है, वो ऐसे मेथड के रिगार्डिंग मतलब वो ऐसे मेथड के अनुसार ही चेक होगा। इसलिए आप सभी लोग अभी से मतलब जो 12th में ये गड़बड़ियाँ हुई है, उसके खिलाफ भी आप लोग भी बोलिए, कुछ अपने मीडिया पर कुछ बातें रखिए। जैसे इसका होने का मुख्य क्या चीज़ है? तो इसका होने का जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसका होने का 5 मुख्य कारण है। उसमें से पहला कि रिजल्ट कंट्रोवर्सी हो रहा है कि जो स्टूडेंट जी में पास्ड है, वो बोर्ड में फेल हो गए। डिजिटल इवैल्यूएशन भी है, जो डिजिटली जाँच करने का दैट इज़ ओएसएम मेथड जो आया है, इसके खिलाफ भी हो रही है। और 68 आंसर शीट है, वो उसको रीचेक किया गया। सीबीएसई का उस पे ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या रहा है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ रिजल्ट कंट्रोवर्सी। ये क्या चीज़ है? कि जो स्टूडेंट है वो अनएक्सपेक्टेड लो मार्क्स गेन कर रहे हैं। कैसे? कि कोई स्टूडेंट है, उसका स्कूलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन वो बोर्ड में चाहा कि हम 80% या फिर 80 प्लस या फिर 95 प्लस मार्क्स आएगा। लेकिन पता चला रिजल्ट आने के बाद तो उसका मात्र 39 आ रहा है या फिर इससे भी लो आ रहा है, 35 इस तरह आ रहा है। तो इसके कारण रिजल्ट कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा। और जो दूसरा रहा कि पास्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो गए हैं जी में, लेकिन फेल हो गए किसमें? बोर्ड एग्जाम में। जी में पास हुए लेकिन फेल हो गए बोर्ड एग्जाम में। इसका यही सब क्वेश्चन उठ रहा है कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जो ओएमएस मेथड है, वो क्या सही है? यही क्वेश्चन उठ रहा है। और डिजिटल इवैल्यूएशन पे डिबेट ये हो रहा है कि ओएसएम मेथड जो आया, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट का लो मार्क्स आया। लो मार्क्स आने का रीज़न रहा कि जो फरवरी में इसको लागू किया गया और फरवरी में एग्ज़ाम भी हुआ। इसका ट्रेनिंग हुआ होगा, लेकिन उतने अच्छा प्रॉपरली नहीं होगा, जिसके कारण मतलब जो टीचर्स बैठे होंगे कॉपी जाँच करने के लिए, वो अच्छे से नहीं कर पाएँ। कैसे? तो बहुत सारे ऐसे जो ओल्ड एज टीचर होंगे, उनको स्क्रीन पे ज़्यादा देर तक देखना पसंद नहीं पड़ता होगा, वो फ्रेंडली नहीं होंगे। तो जिसके कारण जो जेन ज़ी टीचर होंगे, वो तो सही होंगे, लेकिन बहुत से ओल्ड टीचर होंगे जिनको दिक्कत आई होगी, तो वहाँ पर भी मार्क्स कमा होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी आप देखिए मतलब मीडिया पे देखिए जानकर, तो वहाँ पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉपी है, जो पूरा अच्छे से पता नहीं चल रहा है, ब्लर किया हुआ। तो वो कॉपी कैसे जाँच किया गया होगा, ये क्वेश्चन उठता है। और जो 4th नंबर है, इसके बाद ये सब सारा क्वेश्चन उठा, तो जो 68,000 आंसर शीट है, उसको फिर से रीचेक किया गया और लगभग 3,000 जो कॉपी था, उसको मैन्युअली चेक किया गया। तो क्वेश्चन फिर से उठा ना कि जब जो सीबीएसई थी, वो इतना सारा क्वेश्चन उठ रहा था, तो इस पे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फिर इतना इतना ज़्यादा कॉपी को चेक क्यों किए? फिर सीबीएसई का जो ऑफ़िशियल रिस्पॉन्स आया कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? तो चूँकि वो चाह रही है कि जो 10th है और 12th है, ये दोनों में ओएसएम मेथड लागू करना चाह रही है, ताकि डिजिटली चेक हो कॉपी। इसका कारण क्या चल रहा है? तो चूँकि
जो हमारा गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करती है और उसी कारण सीबीएसई जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी ओएसएम मेथड लागू किया। तो और इसका सीबीएसई लागू किया और भुगता कौन? स्टूडेंट। हमको कहने का मतलब ये है कि आप लागू कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसको अच्छे वे में लागू कीजिए, अच्छे तरीक़े से ताकि स्टूडेंट का दिक्कत ना हो। ये सारा चीज़ जानकर इसमें 10th स्टूडेंट आपको ध्यान से अभी से ही केयरफुली चलना पड़ेगा। अच्छे से राइटिंग को रखना पड़ेगा, अच्छे से सारा चीज़ इसके लिए आप अभी से ही स्टडी स्टार्ट करिए। थैंक यू।